हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल MAPS स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। आपका लेसन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, हमने अपने पिछले टॉपिक में जो पर्यावरण है और प्राकृतिक संसाधन है, इनके विनाश के कारणों के बारे में पढ़ा और इनके सुरक्षा के लिए जो उपाय किए गए, जो सम्मेलन हुआ उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा के बारे में। पहले तो हमें ये समझना है कि साझी संपदा किसे कहते हैं। ऐसे संसाधनों के कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। साझी संपदा पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए लेते हैं, संयुक्त परिवार का चूल्हा है, चरागाह है, मैदान है, कुएं हैं, नदियां हैं, ये सब क्या है? विश्व की साझी संपदा है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ। मेरे पास एक घर है जो मेरे नाम पर है, वो क्या है? मेरी निजी संपदा है। कार है, मेरे नाम पर है, वो क्या है? मेरी निजी संपदा है। ठीक है, ऐसे ही और भी उदाहरण है। आपके पास घर है या आपके पास खेत है, वो जो आपके नाम पर है, वो क्या? आपकी निजी संपदा है। ठीक है, लेकिन जो साझी संपदा होती है उस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं, समुदाय का, समाज का हक होता है। ठीक है, जैसे संयुक्त परिवार का चूल्हा है, इसमें किसी निजी व्यक्ति का नहीं, सब परिवार के सभी सदस्यों का हक है। ऐसे ही चरागाह है, मैदान है, कुएं हैं, नदियां हैं, ये क्या है? सबकी साझी संपदा है। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी पर किसी एक निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं है ना, क्या है ये? इस पर सभी समुदाय, समाज का अधिकार है। ठीक है, विश्व संपदा या मानवता की साझी विरासत। विश्व के कुछ ऐसे हिस्से हैं और क्षेत्र हैं जो किसी एक देश के क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, यानी किसी एक देश का उस पर हक नहीं होता, अन्य देशों का भी होता है। तो ऐसे क्षेत्रों के जो प्रबंधन की जिम्मेदारी है वो किसकी होगी? ऐसे क्षेत्रों के प्रबंधन की जिम्मेदारी साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा की जाती है, यानी कि जो उनका रख रखाव है, उनकी सुरक्षा के उपाय हैं, ठीक है, वो कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ही करेगा। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष है, समुद्री सतह है, अंटार्कटिका है, ये सब क्या है? विश्व की संपदा है और इनके जिम्मेदारी, इनके रख रखाव की जिम्मेदारी भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की है। ठीक है, अब बात करेंगे वैश्विक संपदा की सुरक्षा के बारे में। ठीक है, वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए कुछ संधियां की गई हैं। उनमें है जैसे एक अंटार्कटिका संधि 1959 में है, अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार 1991 में की गई, मॉन्ट्रियल न्यायाचार 1997 में की गई। स्टूडेंट्स, इन संधियों के बारे में आप अपने बुक से पढ़ें। ठीक है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, इसका क्या अर्थ है? देखो, पर्यावरण को लेकर उत्तरी गोलार्ध के रवैये और दक्षिण गोलार्ध के रवैये में बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ये संपूर्ण भूमि है 2 भागों में बटी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में कौन से देश है? विकसित देश है, अमीर देश है, और दक्षिण गोलार्ध में कौन से देश है? गरीब देश है और अभी विकास की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनको लेकर पर इन दोनों गोलार्धों के लोगों में जो देश हैं उनमें पर्यावरण के संरक्षण को लेकर जो उनके रवैये वो अलग अलग हैं। जो उत्तर के विकसित देश हैं पर्यावरण को उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है, कि जिस दशा में आज है उसी में ही रहे। तो विकसित देश ऐसा चाहते हैं। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में सब देशों की जो भागीदारी है वो बराबर हो। लेकिन क्या है, विकासशील देश जो कि दक्षिण गोलार्ध में के हैं, ये चाहते थे कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? विकसित देशों ने, क्योंकि वो तो अपना औद्योगिकरण कर चुके हैं। तो नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी किसकी बनती है? विकसित देशों की बनती है।
और विकासशील देश तो अभी भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उन पर इसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, यानी कि उन पर प्रतिबंध ना लगाया जाए। इसीलिए 1992 में रियो सम्मेलन में ये मान लिया गया और इसी सिद्धांत को साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी कहा गया कि पर्यावरण के संरक्षण के बारे में सभी देश कार्य करेंगे, लेकिन क्या उन सबकी अलग अलग जिम्मेदारी होगी। इस संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार इस संधि में ये स्वीकार किया गया कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के लिए अपनी अपनी हिस्सेदारी के आधार पर परंतु अलग अलग जिम्मेदारी निभाएंगे और पर्यावरण की सुरक्षा का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए जो ग्रीन हाउस है उसकी गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए उपाय किए गए हैं, जिसमें जो गैसें हैं मिथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन है। ये गैसें कौन सी गैसें हैं? ये हानिकारक गैसें हैं। ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, यानी तापमान को बढ़ाती हैं। और विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत कम है, इसीलिए भारत और चीन को तो क्योटो प्रोटोकॉल की मान्यताओं से दूर रखा गया है। आई होप बच्चों आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से